नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक समग्र पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि केबीसी नैनो की किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो है टॉपिक पढ़ेगा अशोक के बारे में। ठीक है, तो अशोक में हम लोग पढ़ेंगे जो भी आपका इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया गया उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका जो भी इंपॉर्टेंट बॉक्स है। तो अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक। तो अशोक द्वारा भेजे गए जो भी आपका बौद्ध धर्म प्रचारक थे उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आपका धर्म प्रचारक का नाम जैसे गया इधर पास स्थान है। तो मजिंतक जो है कश्मीर एवं गंधार गया था। तो मजिंतक जो आपका था यह कश्मीर गंधार गया था। मचिम तो एक आपका मजिंतक है, एक आपका मचिम है। तो मचिम आपका हिमालय क्षेत्र में और मजिंतक आपका कश्मीर गंधार में। और सोनवा उत्तरा क्षेत्र में गया था आपका सुवर्ण भूमि। ठीक है, तो सोनवा उत्तरा जो है आपका सुवर्ण भूमि। ठीक है, आपका रक्षित है, आपका रक्षित धर्म प्रचारक उत्तरी कनारा क्षेत्र में गया। धर्म रक्षित आपका आपका जो है पश्चिमी भारत में। महारक्षित आपका यमन राष्ट्र में। महाधर्म रक्षित आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महारक्षित आपका यमन राष्ट्र में। महाधर्म रक्षित आपका महाराष्ट्र में। महादेव आपके जो है मैसूर की तरफ गए। महेंद्र एवं संघमित्रा जो कि अशोक की बेटा बेटी थी। ठीक है, वो आपका श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो आपके जो है मस्जिद जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए? कश्मीर व गंधार में। मचिम आपके जो है हिमालय क्षेत्र में। सुवर्णवता सुवर्णगुरी में। स्वर्ण भूमि रक्षित आपके जो है उत्तरी कनारा में। धर्म रक्षित आपके पश्चिमी भारत में। महारक्षित आपके यमन राष्ट्र में। महाधर्म रक्षित आपके महाराष्ट्र में। महादेव आपका मैसूर में। आपका महेंद्र एवं संघमित्रा आपके श्रीलंका में। ठीक है, तो ये आपके थे। तो मजिंतक आपके कश्मीर एवं गंधार में। मचिम आपका हिमालय क्षेत्र में। सोन व उत्तरा आपका स्वर्ण भूमि। रक्षित आपका उत्तरी कनारा। धर्म रक्षित आपका पश्चिमी भारत। महारक्षित यमन राष्ट्र। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। महादेव मैसूर। महेंद्र एवं संघमित्रा आपके श्रीलंका में थे। ठीक है, तो ये आपके थे। नेक्स्ट आपका अशोक के लघु स्तंभलेख। तो आपका अशोक का लघु स्तंभलेख कौन कौन सा आपको पढ़ते हैं? तो आपका जो है टोपरा जो है टोपरा लघु स्तंभलेख है, जिसका अभी कहाँ पर है? तो आपका उत्तर प्रदेश में पाया गया था। ठीक है, मेट लघु स्तंभ आपका उत्तर प्रदेश में। प्रयाग लघु स्तंभलेख आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो टोपरा मेट प्रयाग आपका उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका अशोक का लघु स्तंभलेख है। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और आपका लोरिया रामपुरवा ये आपका चंपारण में, बिहार के चंपारण में है। ठीक है, तो आपका लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और आपका रामपुरवा आपका जो है अशोक का लघु स्तंभलेख आपका कहाँ पाया गया था? तो बिहार के चंपारण में पाया गया था। ठीक है, ये आपका अशोक जो है लघु स्तंभलेख है। ठीक है, तो आपका चोपड़ा जो है टोपरा मृत प्रयाग आपका उत्तर प्रदेश में। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा आपका बिहार के चंपारण में पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अशोक के स्तंभ लेख एवं उनमें वर्णित विषय। तो आपका अशोक के जो भी स्तंभ लेख है उसमें जो भी कुछ लिखा गया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम शिलालेख। तो प्रथम शिलालेख में लिखा गया आपका वर्णित विषय क्या है? तो अहिंसा पर बल, पशु बलि की निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध। तो अहिंसा पर बल दिया गया था प्रथम आपका जो है प्रथम शिलालेख में। और पशु बलि आपका जो है जानवरों की हत्या पर निंदा की गई थी। एवं समारोह जो भी आपका शादी समारोह है या आपका कोई भी बड़ा फंक्शन है उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट आपका दूसरा शिलालेख में क्या मिला है लिखा हुआ? तो दूसरा शिलालेख में लिखा हुआ मिला है समाज कल्याण हेतु कार्य करना। तो आपका सोशल वर्क करना। मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना। तो आपका जो है लोगों के लिए या जानवरों के लिए जो है आपका हॉस्पिटल का व्यवस्था करना। ठीक है, पड़ोसी राज्य चोल पांड सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र का वर्णन इसमें दिया गया है। तो आपका दूसरा स्तंभ लेख है उसमें क्या है? तो पड़ोसी राज्य आपका था नीचे साउथ में। तो आपका दक्षिण भारत में वहां पर चोल पांड और सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र का वर्णन जो है आपका दूसरा स्तंभ लेख में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा स्तंभ लेख। तो तीसरा स्तंभ लेख में आपको क्या मिला है? तो आपका ब्राह्मणों एवं तथा श्रमणों से उदारतापूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, ब्राह्मणों तथा श्रमणों से उदारतापूर्ण व्यवहार करना। और इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाए। ठीक है, तो आपका जो है तीसरा स्तंभ लेख में क्या लिखा हुआ मिला है? तो ब्राह्मणों तथा श्रमणों से उदारतापूर्ण व्यवहार करना। और इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा स्तंभ लेख में क्या मिला है अशोक के? तो इसमें मिला भेरी घोष की जगह धम्म घोष। तो लड़ाई की जगह युद्ध की जगह आपका धम्म घोष की घोषणा की गई। और पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे आपका स्तंभ लेख में क्या मिला है? तो पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया गया। ठीक है, आपका जो है पहले वाले में क्या था? दूसरे वाले में
तो मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना था। ठीक है, और पहले वाले में क्या था, पशु बलि की निंदा, यहाँ पर सिर्फ निंदा की गई थी। ठीक है, तो पहले वाले में पशु बलि की हत्या होती थी, लेकिन उस पर सिर्फ निंदा की गई थी, कोई यहाँ पर रोक नहीं लगाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है पशुओं के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई। आपका जो है चौथे वाले में क्या हुआ, तो पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया गया। ठीक है, यहाँ पर जब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था आपके चौथे वाले में। नेक्स्ट आपका है पांचवा स्तंभलेख। तो शासन के 13वें वर्ष में धम्माहत मात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो आपके 5वें स्तंभलेख में क्या लिखा हुआ मिला है, तो शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नियुक्ति की यहाँ पर चर्चा की गई है 5वें स्तंभलेख में। छठवें आपके स्तंभलेख में क्या मिला, तो 6वें स्तंभलेख में मिला आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। ठीक है, तो आत्म नियंत्रण की या फिर सेल्फ आप अपना सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसका जो है 6ठे स्तंभलेख में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और 7वें स्तंभलेख में आपको क्या लिखा मिलेगा, तो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। ठीक है, तो जो भी जितना भी धर्म है सभी के लिए आपका सेक्युलर जो है रहना। ठीक है, तो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का जो है काम करना। नेक्स्ट आपका 8वां स्तंभलेख में क्या मिला, अशोक के धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख था। ठीक है, 8वें स्तंभलेख में क्या मिला, अशोक के धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट आपका है 9वां स्तंभलेख में क्या है, तो सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। तो 9वां स्तंभलेख में आपको क्या मिला है, तो सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट आपका 10वां स्तंभलेख में क्या मिला, तो इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। ठीक है, इसमें आपके गौरव की निंदा की गई है। ठीक है, जो भी प्रसिद्धि की, ठीक है, तथा धर्म कीर्ति की शिक्षा पर बल दिया गया है। तो आपका धर्म का जो है बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा पर बल दिया गया है। और नेक्स्ट आपका 11वां शिलालेख में क्या है, तो 11वां शिलालेख में आपका स्तंभलेख में, तो 11वां स्तंभलेख में आपका धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई है। तो 11वां आपका स्तंभलेख में क्या है, धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई है। नीचे आपका जो 12वां स्तंभलेख में क्या है, तो 12वां स्तंभलेख में आपका सभी प्रकार के विचारों के का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराहट एवं महिला महामतों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया जाए। ठीक है, विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराहट एवं महिला महामतों की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो महिला महामतों की नियुक्ति की गई, समझ गए। नेक्स्ट आपका 13वां स्तंभलेख में क्या है, तो 13वां स्तंभलेख में आपका कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आपका कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ ही पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। तो आपका 13वां स्तंभलेख में क्या है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ ही पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। नेक्स्ट आपका है 14वां स्तंभलेख। तो 14वां स्तंभलेख में क्या आपको मिला है, तो जनता को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। तो जनता को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, और इसमें अपने प्रजा के प्रति पृथ्वीवत प्रेम भाव का अपनाने में बल दिया गया। ठीक है, तो आपका 14वां शिलालेख में क्या है, तो जनता को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, इसमें अपने प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव को अपनाने का बल दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा, तो अशोक का स्तंभलेख एवं उन्हें वर्णित विषय। तो प्रथम आपका स्तंभलेख में प्रथम शिलालेख है, उसमें क्या है, तो अहिंसा पर बल, पशु बलि की निंदा, समारोह पर प्रतिबंध। दूसरा शिलालेख में समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, पड़ोसी राज्य चोल पांड्य सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन है। तीसरा जो आपका स्तंभलेख है शिलालेख, उसमें आपका ब्राह्मण तथा श्रमणों से उदारतापूर्ण व्यवहार, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5 वर्ष दौरा कर जाएं। चौथा स्तंभलेख में भेरी गोश्त की जगह धम्म गोश्त की घोषणा की गई और पशु हत्या को बहुत हद तक रोकने जाने की दावा है। 5वां स्तंभलेख में शासन के 13वें वर्ष धर्म महामत नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा की गई है। 6वां शिलालेख में आपका क्या है, तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां स्तंभलेख में आपका क्या है, सभी संप्रदाय की सहिष्णुता है। 8वां स्तंभलेख में अशोक के धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। आपका 9वां स्तंभलेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां स्तंभलेख में आपका इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां स्तंभलेख में धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई है। और 12वां स्तंभलेख में सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराहट एवं महिला महामतों की नियुक्ति की गई है। 13वें स्तंभलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ ही पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है। 14वें स्तंभलेख में जनता को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, इसमें अपनी प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव को अपनाने का बल दिया गया। ठीक है,
तो ये आपका इंपॉर्टेंट था जिस पर हमने पढ़ा आज किया। तो आज के लिए 1 मिनट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका कुछ और जो आपका अशोक से बारे में जो भी डिटेल हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।